हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन व्यंजन कितने होते हैं। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी है। तो जल्दी बताओ, व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर 33। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है। चार ऑप्शंस आपके सामने और जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतर्धान। ये जो आपका शब्द लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तीन डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बताइए। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो कौन से शब्द में उपसर्ग है 116। देखो, पराजय में परा उपसर्ग है, तो यहां पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चूरन का तत्सम क्या होगा, यानी कि चूरन एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा। तो चूरन का तत्सम होगा आपका चूर्ण, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। सुर, निडर, गति और कमल। तो देखो, निडर शब्द जो है ये एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 28। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है 28, 28। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं, जल्दी बताओ। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हार। हार शब्द जो है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से कारक चिन्ह यूज हुआ है, वो कौन से कारक में यूज होगा, जल्दी बताओ। मैं काम से जा रहा हूं तो यहां पर कौन सा कारक होगा, करण कारक। क्यों, क्योंकि देखो काम से जा रहा हूं, काम और वो खुद साथ साथ में हुए है ना। और जब से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए यूज होता है तो वहां पर आपका करण कारक होता है, और अलग होने के लिए हो तो वहां आपका अपादान कारक होता है। ठीक है। भाववाच्य संज्ञा बताइए, कौन सी भाववाच्य संज्ञा है। गाय, दही, हिमालय, ये तो दे आपको पढ़ने से ही नहीं लग रहे होंगे। करुण या करुणा, ये जो है ये एक भाववाच्य संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण युग्मों में ये गलत है, जो गलत है वही आपको बताना है। सर्व और सुलभ बिल्कुल ठीक है। ताजी रोटी, ये भी आपका देखते हैं। कर्मनिष्ठ और भाववियल, तो यहाँ पर ताजी रोटी जो है ये आपका विशेष और विशेषण युग्मों में गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनति का संधि विच्छेद कीजिए। अवनति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अवनति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस इति, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अवनति का जो अ, अवनति नहीं है, अनविति है, सॉरी। अनविति, मैं अवनति पढ़ रहा बार बार, वही मैं क्यों, संधि विच्छेद अलग कैसे हो गया। अनविति का संधि विच्छेद क्या होगा।
तो अनविति का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका अनु प्लस इति, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से कर लिया ना, अनु प्लस इति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, वह कौन सा सर्वनाम है। उसे जो है वो एक सर्वनाम है, लेकिन ये कौन सा इसका नाम आपको बताना है। तो ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है, पहला ऑप्शन करेक्ट। घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा, आपसे समास नहीं पूछा, समास विग्रह पूछा। अब घुड़दौड़ का समास विग्रह होगा घोड़े की दौड़, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और आपसे पूछे तो कौन सा समास होगा, तो आप बोलोगे सर तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का विलोम शब्द, तो तिमिर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आलोक। तिमिर का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका आलोक, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आलोक या ज्योति दोनों ही सही होंगे। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया समान भूतकाल में है वह वाक्य बताइए। समान भूतकाल में, अब देखो समान भूतकाल का मतलब क्या हो जाएगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बस यही वाक्य जो है वो समान भूतकाल में है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हवा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, वायु होगा, समीर होगा, वायार और ध्वज। ध्वज में देखो, अब देखो ध्वज जो है वो झंडे का पर्यायवाची होता है, ना कि हवा का। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये झंडे का है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसको क्या क्या कहेंगे, तो उस भाई को हम क्या कहेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा अन्योदर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शांत रस का स्थायी भाव बताओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो शांत रस का स्थायी भाव होगा आपका निर्वेद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अनुरागी चित्त की गति समझो कई नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े। बस यहीं से आपका पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास अलंकार। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति निकट गोदावरी पाप सहारणी जल तरंग तंगावती चारु संचारणी। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, मात्राएं गिनने पड़ेंगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनहरण छंद, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट। पुष्प की, और ये एक मुक्त छंद होगा, क्योंकि जहाँ मात्रिक और वर्णलिक छंद नहीं होते हैं वहाँ मुक्त छंद होते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता की लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लेखक है माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल ठीक है। हिंदी में संस्कृत की तरह 2 लिंग होते हैं, बस यही गलत है, क्योंकि संस्कृत में नपुंसक लिंग भी आ जाता। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। औंधी खोपड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख होना, नहीं भैया। कुछ निर्णय ना कर पाना, गलत। किंग करवत विमूढ़ होना, गलत। झगड़ालू होना, बस यही ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट, यही होगा। तो आपका सही आंसर होगा वह होगा झगड़ालू होने का, तो मतलब वो अलग होगा। मूर्ख होना, औंधी खोपड़ी का मतलब है मूर्ख होना, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, झगड़ालू होना ये सही नहीं बैठ रहा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है, 4 ऑप्शंस आपके सामने, और बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। लास्ट वाक्य यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया, फड़फड़ाना, मिनमिनाना, हिनहिनाना। आपको ऑप्शन से ही पता चल रही होंगी कौन सी अनुकरणात्मक क्रिया होंगी। जुटलाना, ये एक अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन, प्रेम वाटिका ये रसखान का है, बिल्कुल है। आंसू, ये तो आपके जयशंकर प्रसाद का है, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं, गलत भैया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पढ़ाया उसमें बताया था मैंने, आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद की है, आपको जब प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़ाई। बोल तो रहा हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो हर चीज आपके सामने ऐसी नजर आएगी कि हाँ भैया ये पढ़ी हुई है।
वचन के प्रयोग से जो वाक्य सही है उस वाक्य का चयन कीजिए। 140। मेरे होश उड़ गए, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। राहुल ने पूजा की, ये किस प्रकार का वाक्य है वाच्य की दृष्टि से? तो ये कृतवाच्य है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पुर पुर, इसका उच्चारण एक समान है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। विकल्प का चयन कीजिए जो सही अर्थ बताते हैं। पुर माने होता है नगर और एक पुर माने होता है बाढ़। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो ध्रुव स्वामिनी के जो रचयिता है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपका पूरा कहाँ पर लिखा हुआ है? क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे और लास्ट क्वेश्चन, सा हा कौन से व्यंजन है? ये मैं आपको वर्णमाला की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चंस को बिल्कुल आंख बंद करके बता सकते हैं। तो आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा, ठीक है? और पूर्ण विराम का चिन्ह तो ये होता है सिर्फ डंडा, ठीक है? डंडा बिंदी लग जाए तो वो विस्मयादिबोधक होता है, ठीक है? वो अलग होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 37, क्योंकि 5 क्वेश्चंस चले गए आपके गद्यांश में। 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मिल ही जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।